वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतें के बारे में समझते हैं। इनसे संबंधित उन सभी क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो समझते हैं सबसे पहले वायुमंडल क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के आसपास वह क्षेत्र, पृथ्वी के आसपास वह क्षेत्र जहाँ तक हम वायु के अनुभव को कर सकते हैं, वायुमंडलीय क्षेत्र कहते हैं। पृथ्वी के आसपास वह क्षेत्र जो वायु के संपर्क में है और जिसे हम अनुभव कर सकते हैं वह वायुमंडल कहलाते हैं। वायुमंडल को मुख्यतः अगर बात करें तो वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया, लेकिन 6 भागों में बांटा गया, एक एक्स्ट्रा आ जाते हैं जो हम इसमें बात करेंगे। तो आइए देखते हैं वो सभी कौन कौन से मंडल हैं जो बहुत ही ट्रिक तरीके से याद करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से याद करेंगे, जो कि यह ट्रिक अलग अलग एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। और जब हम याद करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से याद करेंगे। अगर हम मान लें कि यह पृथ्वी है, अगर हम ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के इस क्रम में हम अलग अलग परतों को लिखेंगे जो बहुत ही ट्रिकली हैं। STMTIE ये ट्रिक पे आधारित है, जो कि याद करने में बहुत से आसान तरीके थे। टी4 ट्रोपोस्फीयर होते हैं जो कि क्षोभ मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर होते हैं। टी4 एस्पोस्ट्रेटोस्फीयर होते हैं जो कि समताप मंडल होते हैं, समताप। M4 मेसोस्फीयर होते हैं जो कि मध्यम मंडल होते हैं, M4 मेसोस्फीयर मध्य मंडल होते हैं। टी4 थर्मोस्फीयर होते हैं जो कि तापमंडल होते हैं, यही तापमंडल जो है 2 भागों में बटे होते हैं, जो कि आयन मंडल और बाह्य मंडल कहलाते हैं। आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर कहलाते हैं। तो इन सभी परतों को हम समझ गए। अब आइए समझते हैं इसके इंग्लिश के जो ये पॉइंट है TSMTIE, इसे समझते हैं आसानी तरीके से, जो कि ट्रिक पे आधारित है। तो वो सभी हम ट्रिक पे आधारित सभी क्वेश्चन को करेंगे और देखते हैं ये ट्रिक पे आधारित कौन से क्वेश्चन है। तो इसके बारे में समझते हैं। यह क्वेश्चन जो है क्या कहता है, तो ट्रेन स्टेशन मास्टर ट्रेन इन एग्जिट, इसका जो ट्रिक है ट्रेन स्टेशन मास्टर ट्रेन इन एग्जिट, मतलब ट्रेन स्टेशन मास्टर ट्रेन एक बार इन करता है, एक बार एग्जिट करता है। तो यही इसका ट्रिक है और इस ट्रिक के आधार पर हम अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं अर्थ के बाहर की ओर बढ़ते क्रम में, मतलब बाहर की ओर जाते क्रम में इन सभी इसके परतों को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से कभी कभी पूछ देते हैं कि आप क्षोभ मंडल का तो आप बताइए बादल किस मंडल में बनते हैं, या फिर जेट स्ट्रीम किस मंडल में बनते हैं, वायुयान किस मंडल में चलते हैं, आयन मंडल किस मंडल में, इससे संबंधित हम सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो आप लोग इस ट्रिक को अच्छी तरीके से समझ गए। TSMTIC, ट्रेन स्टेशन मास्टर ट्रेन इन एग्जिट, इस ट्रिक को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए अब आगे समझते हैं अगले पॉइंट को। हर एक मंडल के हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, जो कि एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। ये पृथ्वी है, इससे ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में जो मंडल होंगे वो हो गए ट्रेन स्टेशन मास्टर ट्रेन इन एग्जिट, वो इस क्रम में होंगे। इसका परतों की व्यवस्थित क्रम। तो आइए सबसे पहले देखते हैं टोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल के बारे में देखते हैं। क्षोभ मंडल के बारे में देखते हैं। इसकी जो ऊंचाई होती है 7 से 14 किलोमीटर तक होती है। इसकी ऊंचाई 7 से 14 किलोमीटर। इसमें इसके ऊपर, इसके क्षोभ मंडल के ऊपरी पद पे जेट स्ट्रीम नामक धारा बहती जो बहुत ही स्पीड होती है। जेट स्ट्रीम नामक धारा बहती जो बहुत ही स्पीड होती है। मौसम संबंधित घटनाएं इसी मंडल में होती है। मौसम संबंधित घटना जो होती है इसी मंडल, मौसम संबंधित घटना इसी मंडल में होती है। मौसम संबंधित घटना
और जीव जंतु हमारे आसपास जो मंडल रहते हैं, हमारे आसपास जो मंडल ये क्षोभ मंडल रहते हैं हमारे आसपास, यही क्षोभ मंडल रहते हैं। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, इस मंडल में टेम्परेचर की बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस, इस मंडल में टेम्परेचर की बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है इसकी घटती है, 1 डिग्री सेल्सियस घटती है अक्सर 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे, 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस जो है घटती है 165 मीटर की ऊंचाई जाने पे। इस मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है घटती है, और 1 डिग्री सेल्सियस घटती है। आइए अब देखते हैं अगला पॉइंट। देखते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, जो कि समताप मंडल है, समताप मंडल है, इसके बारे में देखते हैं। समताप मंडल के बारे में देखते हैं। समताप मंडल में संबंधित उन सभी क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो समताप मंडल में देखते हैं, समताप मंडल में देखते हैं। समताप मंडल में क्या होता है, यह 50 किलोमीटर तक फैला, यह 50 किलोमीटर तक फैला है लगभग। ओजोन, इसमें मंडल में ओजोन पाए जाते हैं, ओजोन पाए जाते, इसी मंडल में ओजोन पाए जिसका सूत्र O3 होती है, इसी मंडल में ओजोन पाए जाते हैं जिसका सूत्र O3 होते हैं। वायुयान चलने के लिए अच्छा माना जाता है, वायुयान जो चलते हैं, वायुयान जो चलते हैं इसी मंडल में चलते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के कोई मौसमी या घटना नहीं होते हैं, जिसके कारण इस मंडल में चलने के लिए बहुत ही आसान किया गया है। इस मंडल में चलने के लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक इसके बाद आता है मध्यम मंडल। मध्यम मंडल में कोई खास नहीं होते, ऊपरी सीमा और प्रारंभ सीमा ये हो जाती है। इसमें कोई एक या एक ठंडा मंडल या बहुत ही, अगर इस मंडल में बात करें, समताप मंडल में अगर बात करें तो इसमें ताप जो समान रहते हैं, इसमें ताप समान रहते हैं, इसमें ताप समान रहते हैं, इसमें ताप समान रहते हैं। मतलब क्षोभ मंडल से थोड़ा इसमें क्षोभ मंडल का से थोड़ा इसमें गर्म तापमान रहते हैं, लेकिन समान रहते हैं पूरे हमें बात करें तो। आइए अब देखते हैं। अब अगला पॉइंट जो है मध्यम मंडल है। मध्यम मंडल कोई 80 किलोमीटर तक का लंबे ठंडा क्षेत्र होते हैं। मध्यम मंडल के बारे में देखते हैं। मध्यम मंडल जो है, मध्यम मंडल 80 किलोमीटर तक का क्षेत्र होती है, बहुत ही ठंडा होते हैं, यह भी बहुत ठंडा होते हैं। एकाएक अचानक इसका कोई खास क्रिया नहीं है। आयन मंडल के बारे में देखते हैं, क्योंकि आयन मंडल जो है इसी मंडल के बीच आते हैं। आयन मंडल और एग्जिट मंडल, आयन मंडल, एग्जिट मंडल ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर के में ही आते हैं, थर्मोस्फीयर में ही आते हैं। इसलिए देखते हैं इन दोनों को बारे में देखते हैं। तो समझते हैं आयन मंडल के बारे में। आयन मंडल के बारे में समझते हैं। आयन मंडल जो आकस्मिक किरणें पाई जाती हैं, इसमें आकस्मिक किरणें, इसी से आयन मंडल से ही रेडियो तरंगें जो हैं, रेडियो तरंगें जो टकरा कर वापस लौटती हैं, यह आयन मंडल में ही पाए जाते हैं। रेडियो तरंगें टकरा कर वापस लौटती हैं, इसे आयन मंडल में ही पाए जाते हैं। आयन मंडल में इसका बहुत ही उपयोग ज़्यादा होता है। आयन मंडल में 100 किलोमीटर, आयन मंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई, 100 किलोमीटर की ऊंचाई को कॉर्मन रेखा कहते हैं, कॉर्मन लाइन कहते हैं। यही कॉर्मन लाइन किसी भी देश के उसके ऊपरी सीमा का निर्धारण करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉर्मन लाइन क्या है। कॉर्मन लाइन जो है आयन मंडल में पाए जाते हैं 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे। यही रेखा जो किसी भी देश की ऊपरी सीमा को निर्धारित करती है, कॉर्मन लाइन के द्वारा ही किसी भी देश की रेखा ऊपरी सीमा को निर्धारित किया जाता है, आयन मंडल के द्वारा है। आइए अब समझते हैं बहिर्मंडल के बारे में। बहिर्मंडल के बारे में देखते हैं, क्या बहिर्मंडल कहते हैं इसके बारे में। और आयन मंडल की बात करें तो इसका टेम्परेचर बढ़ते हैं। बहिर्मंडल की बात करें तो बहिर्मंडल में देखते हैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं। बहिर्मंडल वो मंडल है, बहिर्मंडल जिसे कहा जाता है, ये 640 किलोमीटर
के बाद वह गर्म मंडल संचार के लिए उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। उपग्रह सब जो छोड़े जाते हैं पृथ्वी के निरीक्षण के लिए, वो इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। यह बहुत ही गर्म होते हैं। इसे आयन मंडल कहते हैं, क्योंकि तो इसे आयतन मंडल कहते हैं, सॉरी आयन नहीं बल्कि आयतन मंडल कहते हैं। बहिर्मंडल इसमें के कारण इसे आयतन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होते हैं। 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होते हैं यहाँ का तापमान लगभग, अगर बात करें तो। इन सभी तापमंडल को आसान तरीके से समझे। अब आइए एक ग्राफ में बहुत ही इजली तरीके से, ट्रिकी तरीके से समझते हैं इसके ग्राफली विधि को, जिसके कारण हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ताकि हम समझेंगे कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो इसके बारे में स्पष्ट रूप से समझ नहीं आएंगे। लेकिन हम जो ट्रिक बताएंगे वो बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा और बहुत ही इजली तरीके से हम बताएंगे उसे। तो सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं, एक TSMTIE। अगर बात करें ट्रेन स्टेशन मास्टर ट्रेन इन एग्जिट, इसके बात करें, और अगर इसे हम 0 मान लें तो माइनस में ये जगह -1 -2 10 20, इसे 10 20 के तौर पे मान लें, और इसे -10 +20 प्लस में इधर मान लें 30 के रूप में मान लें। अगर यहाँ 0 की बात करें तो अगर इसका जो टेम्परेचर होगा, इस मंडल का जो टेम्परेचर होगा इस मंडल का, तो अगर हम इसका बात करें तो वो इस प्रकार से होंगे। पहला इस प्रकार से होंगे, और उसके बाद इसका समताप रहेंगे कुछ समय के लिए, फिर समताप रहेंगे, और फिर इसका जो टेम्परेचर होंगे वो इस तरीके से, मतलब घटते क्रम में होंगे। इसका जो टेम्परेचर होंगे घटते क्रम में होंगे। लेकिन अगर वही बात करें आयन मंडल के बाद, मतलब थर्मोस्फीयर आयन मंडल के बात करें, क्योंकि आयन मंडल जो है इसी में आ जाते हैं। अगर इसके बाद बात करें तो इसका जो टेम्परेचर बढ़ते क्रम में होंगे। ये ताप को दर्शाते हैं, पहले ये घटने की ओर बढ़ेंगे, इसका माइनस में भी चला जाता है। ये ग्राफली विधि से बनाई, इसे आप लोग अच्छे से समझ लेना कि ये सिर्फ 0 के बराबर होते हैं, इसका मान माइनस में भी चला जाता है। इसके बाद इसका मान बढ़ते क्रम में होंगे, और वायुमंडल बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, ताकि इसे एक मानक के रूप में हम इसे दिए हैं 10-20 के रूप में, ना कि ये सिर्फ इसी जगह पे आके रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा यह बहुत ही मतलब ज़्यादा -40-50 के रूप में भी जा सकता है, 60-70 के रूप में भी जा सकता है। ग्राफली विधि से बताए हैं, लेकिन ये जा सकता है इसका जो टेम्परेचर होते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि आयन मंडल के बाद जो आयतन मंडल में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं, जो कि यह बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसी में उपग्रह छोड़े जाते हैं। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ आएंगे, तो आप ऐसे ही समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। हमारे